हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हो आप लोग भाई? मैं उत्तम कुमार, आपका पाइथन ट्रेनर। आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप जान रहे हो कि मैं आपके लिए यूट्यूब पे सेशन ला रहा हूँ, जहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने पाइथन पे भी वीडियोस ला रहा हूँ। वैसे ही मैंने अभी एसक्यूएल पे भी वीडियो लाना स्टार्ट किया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। सो उसी क्रम में आज जो मैं अगला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ माई एसक्यूएल पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके लिए माई एसक्यूएल के ऑपरेटर्स को। आप जानते हो कि पाइथन माई एसक्यूएल के अंदर आपको टोटल मिला के 8 टाइप्स का ऑपरेटर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम 8 टाइप का ऑपरेटर को एज अ कैसे क्वारी में इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, तो ये सारी चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप यू विल बी एंजॉय दिस वीडियो। आप अपनी लर्निंग को अच्छे से एक्सप्लोर करोगे। सो मिलते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे और मैं आपके लिए कंप्लीट टॉपिक को कवर भी करूँगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो एंजॉय दिस वीडियो। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं माई एसक्यूएल का, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर ऑपरेटर्स का। अब ऑपरेटर्स तो आप जब पाइथन पढ़ रहे थे तो वहां भी मैंने डिस्कस किया था। क्या था कि सर कोई एक ऐसा सिंबल जिसका मतलब पहले से ही पता था। वहां पे भी बहुत तरीके का आपका ऑपरेटर मिल रहा था। वैसे ही आपका जब माई एसक्यूएल पढ़ते हो तो माई एसक्यूएल के अंदर टोटल मिलाकर के 8 टाइप का ऑपरेटर मिलेगा। जहां पे सबसे पहला ऑपरेटर आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या आता है? कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे कि आपको एक टास्क दिया गया कि हमें उसका डेटा लाओ जो कि जिसका आईडी नंबर 1 हो। मैंने बोला कि हमें उसका उसका डेटा लाओ जिसका एज 15 साल से बड़ा है। मैंने बोला कि उसका उसका डेटा गेट करके लाओ जो कि 50 साल से छोटा है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका डेटा गेट करके लाओ जिसका सैलरी 50,000 नहीं है। तो जिसके लिए आपको कंपैरिजन के बेसिस पे डेटा लाना पड़ जाए, वहां पे आपको कौन सा ऑपरेटर मिलेगा? कंपैरिजन ऑपरेटर मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा लॉजिकल ऑपरेटर। क्या मिलेगा? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन में भी आपको पढ़ने को था और भी अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहां पे भी मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बोला कि मुझे उसका उसका डेटा गेट करके लाओ जिसका सैलरी 50,000 और 75,000 के बीच में है, तो क्या लगाना पड़ेगा? एंड लगाना पड़ेगा। मैंने बोला कि उसका उसका डेटा गेट करो जिसका नाम उत्तम हो और या फिर उसका आईडी नंबर 1 हो, दोनों में से कोई एक डेटा मैच कर जाए, काम हो जाए, तो उसके लिए आप क्या लगाते थे? एंड और का यूज करके ला सकते हो। वैसे ही तीसरा आपका ऑपरेटर सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है लाइक और नॉट लाइक ऑपरेटर। अब देखिए, आप अगर एक स्पेशल प्रोफाइल होता है जिस प्रोफाइल का नाम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या नाम होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव। अब आपको एक टास्क दिया गया कि हमें इस डेटाबेस से उसका उसका डेटा गेट करो जिसका टाइटल सिंह है, उसका उसका नेम का गेट करके लाओ जिसका नाम कुमार है, लास्ट में टाइटल क्या है? कुमार लगा रखा है। मैंने बोला कि उसका उसका डेटा गेट करके लाओ जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको डेटा को पैटर्न के बेसिस पे गेट करके लाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा लाइक और नॉट लाइक ऑपरेटर, जहां पे हम वाइल्ड कार्ड बना करके अपनी डेटा को गेट करके लाते हैं। उसके बाद आपको ऑपरेटर मिलेगा इन और नॉट इन। जैसे कि आप पाइथन पढ़े होंगे तो पाइथन में भी आपका इन और नॉट इन ऑपरेटर था, जहां पे मेंबरशिप ऑपरेटर की तरह ट्रीट होता था। तो इन और नॉट इन का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि उसका उसका डेटा गेट करके लाओ जो दिल्ली का रहने वाला है, उसका उसका डेटा गेट करके लाओ जो दिल्ली और पटना दोनों का रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको इन और नॉट इन का यूज पड़ जाएगा। उसी में आपका अगला ऑपरेटर मिलेगा बिटवाई बिटवीन और नॉट बिटवीन। मैंने बोला कि उसका उसका डेटा गेट करके लाओ जिसका एज 25 और 50 के बीच में है, बिटवीन हो, बीच में हो, या नॉट बिटवीन है। तो इस तरह से आप बिटवीन और नॉट बिटवीन का भी आपको ऑपरेटर मिल जाएगा। उसी तरीके से अगला ऑपरेटर मिलेगा कि उसका उसका डेटा नल और नॉट नल। जैसे मैंने बोला कि जैसे आप कल भी डेटा जब इंसर्ट करते थे और किसी भी स्पेसिफिक कॉलम में अगर आप डेटा को नहीं इंसर्ट करते थे तो बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर हो जाता था? नल स्टोर हो जाता था। अब ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हमें उसका उसका डेटा गेट करके लाओ जिसके डेटा में नल है, तो आपको वहां पे नल का भी यूज करना पड़ेगा। वैसे ही आपको उसका उसका डेटा गेट करके लाओ जिसमें नल नहीं है, तो नॉट नल आपको गेट करके लाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से एक ऑपरेटर ही आ जाता है नल और नॉट नल के नाम से। उसके बाद एक और ऑपरेटर मिलेगा जिसका नाम है ऑर्डर बाय। अब मान लीजिए कि हमें उसका उसका डेटा गेट करके लाओ जिसका सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब सबसे कम वाला सैलरी सबसे पहले आए, उसके ज्यादा वाला सैलरी उसके बाद आए, उसके ज्यादा वाला सैलरी उसके बाद आए। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी डेटा लाना पड़ेगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी डेटा लाना पड़े। तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ऑर्डर बाय का यूज करके लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मिलेगा लिमिट ऑपरेटर। मैंने बोला कि हमें टॉप कंपनी के 5 सबसे हाई पेइंग सैलरी वाला एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो सारे के सारा डेटा आ जाएगा। तो वहां पे हमें लिमिट लगा करके टॉप 5 निकाल सकते हैं। तो लिमिट के थ्रू आप डेटा को ला सकते हैं जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो थियरिकली हम अपनी चीज को डिस्कस किया कि माई एसक्यूएल के अंदर टोटल मिलाकर के 8 टाइप्स के ऑपरेटर मिले हैं और 8 टाइप के ऑपरेटर का कुछ ना कुछ अपना अपना काम है। जिसमें जब सबसे पहला ऑपरेटर है आपका क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर।
कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, फिर से आपका नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर मिलेंगे। कैसे यूज करके लाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो आप एसक्यूएल का यूज कर रहे हो वो कहां पे यूज कर रहे हो, कमांड प्रॉम्प्ट पे। कैसे एक्सेस करोगे, सबसे पहले सीएमडी टाइप कर लो। आपका जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस हो, हमें माई एसक्यूएल का सर्वर ओपन करना है। क्या क्वेरी है सर, आपको लिखना पड़ेगा माई एसक्यूएल डैश यू, यू का मतलब क्या होता है यूजर, डैश रूट, रूट का मतलब क्या होता है डायरेक्टरी नेम, डैश पी। जैसे इंटर करोगे माई एसक्यूएल का पासवर्ड मांगेगा। जो आपका पासवर्ड होगा वो पासवर्ड डाल के इंटर करोगे, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। डेटाबेस लिस्ट देखने का क्वेरी क्या होगा, सो डेटा बेसिस। जैसे इंटर किए आपका जो जो डेटाबेसेस था वो सारा डेटाबेसेस दिख गया। अब जब डेटाबेसेस देख लिए हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या बोलोगे कि सर हमें यहाँ पे डेटाबेस खुद से बनाना भी पड़ेगा, या फिर अगर बना हुआ है डेटाबेस तो हमें सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमें डेमो नाम के डेटाबेस में काम करना है, तो आप क्या करोगे, यूज डेमो, किसके लिए, सिलेक्ट करने के लिए। जैसे इंटर किए कहां पे चले आए, आप डेमो वाले डेटाबेस में चले आए। अब एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल हो सकता है, अगर हमें टेबल का लिस्ट देखना है तो क्या लिखोगे, सो टेबल्स। जैसे इंटर किए तो आपको एक मायोदिया का नाम से टेबल दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, इस टेबल से डेटा देखना है तो क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मायोदिया। जैसे ही आप इंटर किए तो इसमें जो डेटा था डेटा गेट होके आ गया। एक काम कर लेते हैं, आपके ऑपरेटर के प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा टेबल बना लेते हैं, उस टेबल से पे ही हम अपनी सारी कैलकुलेशंस को लगा लेंगे। सबसे पहले टेबल बनाना है आपको, तो क्या क्वेरी लगेगा, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने क्या रख दिया, ईएमपी। एक एम्प्लॉय का क्या हो सकता है, आईडी, आईडी का डेटा टाइप मैंने क्या रखा, इन। और क्या हो सकता है, नेम, नेम का डेटा टाइप क्या होगा, varchar। फिर एक एम्प्लॉय का क्या हो सकता है, एज, एज का डेटा क्या रख दिया, इन। फिर एम्प्लॉय का क्या हो सकता है, सैलरी, सैलरी का डेटा मैं क्या रख देता हूं, फ्लोट। और फिर एक एम्प्लॉय का क्या हो सकता है, एड्रेस, एड्रेस का डेटा मैंने क्या रख दिया, varchar 20। अब एक चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप, आप स्ट्रिंग कैटेगरी का डेटा स्टोर करना चाहते हो, उसके लिए दो डेटा टाइप आता है, एक का नाम है कैर, दूसरा का नाम है varchar। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि अगर कैर यूज करो या varchar यूज करो, सर दोनों बोलता है कि हमें साइज दो कि मैक्सिमम कितना साइज का कैरेक्टर रखना है। मान लेते हैं कि आपने कैर में भी 20 साइज का डेटा रखा और आपने varchar में भी 20 साइज का डेटा रखा। ये पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कैर एंड varchar। मान लेते हैं कि दोनों का साइज मैंने डिफाइन करके लाया सेम, एक आपका varchar है एक आपका कैर है, ठीक है। अब मैंने यहां पे सपोज करो कि नाम लिखा उत्तम। उत्तम में कितना कैरेक्टर है, तो आप बोलोगे कि सर 5 कैरेक्टर है। और यहां पे भी मैंने रखा उत्तम, यहां पे भी कितना कैरेक्टर है, तो 5 कैरेक्टर है। अगर आप सर यहां पे कैर में 20 रखे हो, तो मेमोरी कंजम्पशन ये 20 बीट का ही, 20 स्ट्रिंग का ही कंजम्पशन करेगा। आपके पास मेमोरी यहां पे कितना, 15 बीट आपके पास वेस्टेज चला जाएगा। लेकिन अगर आप वैरकर का यूज करोगे तो वैरकर बोलता है कि आपका जो डेटा है हम वही मेमोरी कंजम्पशन करेंगे, बाकी का जो 15 बीट मेमोरी बचेगा उसको हम रिलीज कर लेंगे। मतलब ये कैसे मेमोरी कंजम्पशन करेगा, डायनेमिक करेगा। तो आप ये बताओ कि कैर यूज करना ज्यादा अच्छा है कि वैरकर। तो जवाब यह है कि सर वैरकर यूज करना ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि सर अगर आप वैरकर रखोगे तो हमारा मेमोरी डायनेमिकली कंज्यूम होगा। इस चलते हम यहाँ पे सर जी क्या करते हैं, तो जवाब यह है कि वैरकर का यूज कर लेते हैं एज कंपेयर टू कैर। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम पढ़ते रहेंगे, साथ में साथ डिस्कस करते चलेंगे जब हमारे पास जो टॉपिक आएगा। अब सर मैंने एक टेबल बना लिया, इंटर किया, टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। डेटा इंसर्ट करना ही पड़ेगा, मैं डेटा इंसर्ट कर लेता हूं। मैं क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू ईएमपी, क्या लगाओगे, वैल्यूज। वैल्यूज में मैंने लिखा ID1, नेम मान लेते हैं कि उत्तम रख दिया। मान लेते हैं कि एज, एज में मैंने एज का डेटा रख दिया। फिर मैंने सैलरी, सैलरी में मैंने सैलरी का डेटा रख दिया कुछ भी। और मान लो कि मैंने कुछ रख दिया एड्रेस, एड्रेस में मैंने एड्रेस का डेटा रख दिया। वैसे ही मैंने 4-5 डेटा को इंसर्ट कर लेता हूं। अच्छा एक बात बता दो, अगर मल्टीपल डेटा को स्टोर करना होता है तो क्या करना पड़ता है, एक ही बार में मल्टीपल डेटा को स्टोर करना है तो क्या करोगे। 5-6 डेटा आप स्टोर कर लो। जैसे कि मैंने लग दिया सोनू सिंह, क्योंकि हमें यहाँ पे
मैं कुछ एक डेटा को इंसर्ट कर लिया। अगर हमें सारा डेटा का लिस्ट देखना है, क्या लगाओगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अब मैंने आपको बोला कि हमें उसका डेटा गेट करके लाओ जिसका आईडी नंबर 2 है। तो यहां पे कंपैरिजन करना पड़ेगा, आईडी को 2 लाना पड़ेगा। तो क्या लगाओगे? मैंने बोला कि सिलेक्ट करो स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है कि हमें सारा कॉलम का डेटा दे दो। कहां से लाओ? फ्रॉम ईएमपी से लाओ। कैसे लाओ? तो मैंने क्या लगाया? वेयर क्या हो? आईडी इक्वल टू क्या हो? 2 हो। जैसे ही आप इंटर किए तो जिसका आईडी नंबर 2 था उसका डेटा गेट होके आ गया। समझे? अब आपको कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाए कि सर हमें आईडी नंबर 2 का सिर्फ और सिर्फ नेम, सैलरी और एड्रेस का ही कॉलम लाना है, हमें सारे कॉलम के डेटा नहीं लाना है। मैंने बोला कि सर जब आप स्टार लगा रहे हो तो आपके पास तो सारे कॉलम का डेटा आ रहा है, लेकिन नहीं सर, अब हमें उसका ही डेटा गेट करके लाओ जिसका 3 ही कॉलम का डेटा है, जैसे कि नेम का है, सैलरी का है और एड्रेस का है। तो आप क्या लगाओगे? सबसे पहले लगाया मैंने सिलेक्ट। ठीक है, किसका किसका डेटा चाहिए? नेम का और किसका चाहिए? तो आप लगाओगे सैलरी का। और किसका डेटा चाहिए? तो मैंने बोला कि सर एड्रेस का लाओ। कैसे? वेयर आईडी इक्वल टू क्या हो? 2 हो। जैसे इंटर किए, क्या है? नेम इज नॉट फिल्ड। क्या कहते हो? एरर अननोन कॉलम नेम। क्या गलती हुआ? अरे प्रॉम्प्ट लगाया ही नहीं। सर सेलेक्ट ये नेम, डाटा नेम सैलरी एड्रेस फ्रॉम ईएमपी। ये भाई बताओगे ना कौन सी टेबल से? जैसे इंटर किए तो आपका सिलेक्टेड कॉलम का ही डेटा आया। तो आप इस तरीके से सिलेक्टेड कॉलम का भी डेटा ला सकते हैं। अगला एक हुआ कि हमें उसका उसका डेटा गेट करके लाओ जिसका सैलरी 60,000 से ज्यादा हो। मैंने बोला कि इस टेबल से हमें उसका उसका डेटा गेट करके लाओ जिसका सैलरी क्या हो? 60,000 से ज्यादा हो। तो क्या लगाओगे? सेलेक्ट स्टार, अगर सारे को डेटा लाना है। फ्रॉम कहां से लाओगे? ईएमपी से लाओगे। फिर क्या लगाओगे? वेयर क्या लगाओगे? सैलरी ग्रेटर देन कितना से हो जाए? 60,000। जैसे ही आप यहां पे इंटर करोगे, जितने लोग 60,000 से ऊपर वाले थे सारे का सैलरी आपके पास गेट होके आ गया। वैसे ही अगर बोला गया कि हमें उसका उसका डेटा गेट करो जिसका 60,000 से कम है, तो जैसे ही लेस देन लगाए तो लेस देन का डेटा आ गया। हमें बोला गया कि उसका उसका डेटा गेट करो जिसका 80,000 छोड़ के हो, मतलब नॉट इक्वल टू लगाना पड़ जाए। नॉट इक्वल टू लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एक्सक्लामेटरी सिंबल के साथ इक्वल टू। और मैंने बोला कि उसका उसका डेटा गेट करो जिसका सैलरी 80,000 नहीं है। जैसे ही आप लगाए तो 80,000 छोड़ के सारे इंप्लॉय का सैलरी आ गया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो किसका? कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें आपका इक्वल टू मिलेगा, नॉट इक्वल टू मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन लेस देन। इस सारे तरीके का आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या कंपैरिजन ऑपरेटर में कोई कोई दिक्कत? आसान है ना? ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये वाला क्वेरी आप लोग भूल जाइएगा। कौन सा क्वेरी? कि सिलेक्टेड कॉलम का हम डेटा को कैसे गेट करके ला सकते हैं। क्या अब हम एक काम कर लेते हैं। मेरे ओरिजिनल टेबल क्या था? मैंने गेट करके लाया। अब मुझे ऐसा बोला गया कि सर हमें उसका उसका डेटा गेट करके लाओ जिसका आईडी नंबर 1 है और एज क्या है? 26 है। मतलब अगर आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद डेटा को गेट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एंड का यूज करना पड़ेगा। मैंने बोला कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक काम कर लेता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। मैंने बोला वेयर आईडी इक्वल टू 3। तो सर अब जैसे ही आपने लिखे तो आपके पास दो दो डेटा आ गया, क्योंकि सर आईडी नंबर 3 पे तो दो दो एम्प्लॉय का डेटा है। तो कुछ तो गड़बड़ हो गया। लेकिन अब हमें सोनू वाला ही डेटा चाहिए। तो अब उसको दो दो कॉलम को मैच करना है तो आपको एंड तो लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे? तो जवाब यह है कि सबसे पहले लगाएंगे सिलेक्ट, फिर लगाएंगे स्टार, फिर लगाएंगे फ्रॉम, फिर लगाएंगे ईएमपी, फिर लगाया मैंने वेयर क्या? आईडी इक्वल टू 3 एंड एज इक्वल टू डाल देता हूं 24। या फिर डाल सकते हो नेम इक्वल टू सोनू सिंह, या कुछ भी आप डाल सकते हो। मतलब एंड तभी डेटा को गेट करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा। क्या हुआ? डेटा को गेट करके ला दिया। लेकिन सर मुझे यहां पे अगर मैं बोल दूं कि एज हो जाए 25, क्या कोई डेटा मिलेगा? नहीं। तो यहां पे क्या रिटर्न करेगा? इम्पटी। लेकिन अगर आप एंड के जगह पे सर और का यूज करोगे तो और तो बोलता है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो फिर भी ट्रू। लेकिन सर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आपके पास ट्रू हो जाए तो चलो कम से कम ये वाला तो, एज वाला तो ट्रू नहीं हुआ, लेकिन कम से कम सर आईडी वाला तो ट्रू हो गया। जैसे ही आपने आईडी वाला ट्रू किए आपके पास दोनों का डेटा गेट हो गया। तो आपको और दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो फिर भी डेटा ला देगा। एंड तभी आपको डेटा लगा जब दोनों कंडीशन है। तो इसी में आपको मिलेगा एंड और का कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत नहीं ना? आसान है।
अब मैंने बोला कि सर ऐसा कर लो कि जो आपके पास ये डेटा है यहां पे हमें उस उसका डेटा गेट करो जिसका नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा रिक्वायरमेंट तो आ सकता है। अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जा रहे हो तो ऐसा भी रिक्वायरमेंट आ सकता है कि जैसे आप सर्च करते हो कहां पे, जैसे फेसबुक पे आप सर्च करते हो कि आर जैसे लिखते हो, तो आप आर वाले जितना भी डेटा था सारा डेटा को क्या करता है, लिस्ट में आने लगता है। तो वहां पे भी सर्चिंग कैसे चल रहा होगा, पूरी सारे डेटा को चल रहा होगा। तो आप क्या लगाओगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर, क्या नेम, यहां पे एक ऑपरेटर यूज करोगे जिसका नाम क्या है, लाइक। क्या यूज करोगे, लाइक। उसके बाद पैटर्न बनाने के लिए सर आपको क्या लगाना पड़ेगा, डबल कोट। इस डबल कोट में मैंने बोला कि कैसे डेटा गेट करो जिसका नेम किससे स्टार्ट हो, आर से, और उसके बाद क्या लगा देना, परसेंटेज। जैसे ही आप इंटर करोगे तो आर से जो जो डेटा स्टार्ट हुआ वो सारे डेटा को गेट करके ला दिया। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला टारगेट है कि सर हमें उस उसका डेटा गेट करो जिसका सेकंड कैरेक्टर टी हो। मैंने बोला कि आप उस उसका डेटा गेट करके लाओ जिसका सेकंड कैरेक्टर क्या हो, टी हो। तो कैसे क्वेरी लगाओगे, आप लगाओगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर नेम लाइक। अब आपको डबल कोट तो लगाना ही लगाना है। अब आप लिखोगे सेकंड कोड, सेकंड कैरेक्टर के लिए पहले अंडरस्कोर, क्या लगाओगे, अंडरस्कोर, फिर क्या लगा दोगे, टी। जैसे ही आप इंटर करोगे तो जिसका परसेंटेज लगाए नहीं, आपने लगाया तो क्या हुआ, जिसका सेकंड कैरेक्टर टी था उसका डेटा गेट होके आ गया। वैसे ही मैंने बोला कि हमें उस उसका डेटा गेट करो जिसका थर्ड कैरेक्टर एच हो। तो क्या लगाओगे, थर्ड कैरेक्टर के लिए दो अंडरस्कोर, फिर लास्ट में क्या लगा दोगे, एच। जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपका जिसका थर्ड कैरेक्टर एच था उसका डेटा गेट होके आ गया। तो इस तरह से आप सर्च करके ला सकते हो, कैसे, यूजिंग पैटर्न। वैसे ही मैंने बोला कि हमें उस उसका डेटा गेट करो जिसका नेम लास्ट में आर से स्टार्ट इंड हो रहा है। मैंने बोला कि अब हमें उस उसका डेटा गेट करो जिसका नेम लास्ट में आर से स्टार्ट हो रहा है। मतलब अब हमें पैटर्न शुरू से नहीं ढूंढना है, पैटर्न कहां से ढूंढना है, लास्ट से ढूंढना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर नेम लाइक, ये तो कॉमन है। अगर लास्ट से डेटा ढूंढना है तो पहले लगाओगे परसेंटेज, फिर लगा दोगे कैरेक्टर जिसका ढूंढना है। I'm listening. अब इसी में अगला ऑपरेटर मिलेगा बिटवीन और नॉट बिटवीन। मैंने बोला कि सर हमें उस उसका डेटा गेट करो जो कि 25 साल और 30 साल के बीच का एम्प्लॉय है। ऐसा भी आ सकता है। तो अगर आपको 25 साल से 30 के बीच के डेटा को गेट करना है तो सर आपको बिटवीन का यूज करना पड़ेगा। क्या लगाओगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर एज बिटवीन, क्या लगा दो, 25। यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से आप गेट करके ला सकते हो। जब भी बिटवीन और नॉट बिटवीन लगाओगे तो यहां पे भी एंड का यूज करके लाना पड़ेगा कंपैरिजन करने के लिए। तो क्या लगाओगे, 25 एंड 30। जैसे ही आप इंटर किए तो 25 से 30 के बीच का जो इंप्लॉय था उसका डेटा को गेट करके ला देगा। वैसे ही मैंने बोला कि हमें उस उसका डेटा गेट करके लाओ जो कि 24 और 30 के बीच में है। कभी भी आप जब 24 यूज कर रहे हो तो ये 24 भी इंक्लूड होगा। मुझे ये बताना था कि 24 इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड, तो ये भी आपके पास इंक्लूड होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, बहुत बार इस तरह से दे देगा और यहाँ पे ऑप्शन 26 वाला भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ये क्या 24 इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है। वैसे ही अगर हमें उसका चेक करना है, क्या बोलते हैं, लास्ट वाले का, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने 56 डाल देता हूँ। 56 मैंने डाला तो सर 56 का भी डेटा आ गया। मतलब क्या कि वेयर बिटवीन में 24 भी इंक्लूड है, मतलब शुरू वाले डेटा भी इंक्लूड होते हैं और लास्ट वाले डेटा भी आपका इंक्लूड होता है। क्लियर है, पक्का। अब जैसे ही बिटवीन है वैसे ही अगर आप नॉट बिटवीन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट डेटा को गेट करके ला देगा। तो बिटवीन और नॉट बिटवीन उसी तरह से काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज इसमें भी नहीं है। इसी में अगला मिलेगा नल और नॉट नल। जैसे कि सर मेरा एक टेबल है, मैं इस टेबल में मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। यहां पे मैं एक और डेटा को इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू ईएमपी। मैंने क्या लिखा सर, वैल्यूज। वैल्यूज में मैंने, सॉरी, यहां पे सिलेक्ट कर देता हूं कुछ स्पेसिफिक कॉलम में कि सर हमें यहां पे आईडी का डेटा रखना है, एज का डेटा रखना है, सैलरी का डेटा रखना है, और मान लेता हूं कि मैंने बोला कि एड्रेस का डेटा रखना है। अब हमें यहाँ पे जो जो कॉलम सिलेक्ट किए हो उसी उसी कॉलम का डेटा दोगे। मैंने आईडी दे दिया, मैंने सर आपके लिए सपोज करो कि उसका एज दे दिया, उसका सैलरी दे दिया, और मैंने उसका कुछ एड्रेस को पास कर दिया। जब आप इंटर किए, डेटा एक्सेप्ट हुआ, आपको मैंने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो आप देख रहे हो कि नेम में क्या हो गया, नल हो गया।
चलो सर, ये 6 डेटा है तो कम से कम देख रहे हो तो पता चल रहा है कि यहाँ पे नल है। अगर ये 6 लाख डेटा होता और उसमें से पता करना है कि किस किस का नेम वाला डेटा खाली है, ये भी तो रिक्वायरमेंट हो सकता है ना। तो अब आपको लाना है कि सर हमें उस कॉलम का डेटा लाओ जहां पे नल वैल्यू है। तो नल वैल्यू लाना है तो आप क्या लगाओगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर नेम इज क्या हो जाए, नल हो जाए। जैसे ही आप इंटर किए, नल वाला सेक्शन का डेटा आपका गेट होके आ गया। चलो सर, आईडी नंबर 6 का जो डेटा है वो क्या हो चुका है, नल है। क्लियर है। अब मान लो कि ऐसा ऐसा बोला गया कि हमें उसका डेटा लाओ जिसका नेम नल नहीं है। तो नल नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, इज के पहले नॉट नल, तो उसके अपोजिट काम कर देगा। क्लियर है। नल और नॉट नल में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सर आपके पास दो और मिलेगा लास्ट में, ऑर्डर बाय और मिलेगा लिमिट। अब मान लीजिए कि मुझे सैलरी का डेटा, मतलब हमें बोला गया कि जो एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो असेंडिंग ऑर्डर में ला दो, मतलब सबसे कम वाला सैलरी सबसे पहले आए, उसके बाद वाला सैलरी उसके बाद आए। तो आपको अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में लाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई यूज करने के लिए आप क्या लगाओगे, सिलेक्ट, फिर क्या लगाओगे, स्टार, फिर क्या लगाओगे, फ्रॉम, फिर क्या लगाओगे, ईएमपी वेयर, मैंने क्या लगा दिया, अब यहां पे वेयर नहीं लगाना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाई क्या, किसकी, सैलरी। जैसे ही आप किए तो बाय डिफॉल्ट सबसे कम वाला सैलरी का डेटा पहले आ गया, फिर उसके ज्यादा वाले सैलरी का डेटा आ गया, फिर उसके ज्यादा वाला डेटा आ गया। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में आया। अगर आपको डेटा लाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे लिखोगे DESC, क्या लिखोगे, DESC। तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब आपको एक कंपनी में पूछा गया, सर यहां तक तो ऑर्डर बाई में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब बोला गया कि हमारे कंपनी का जो सबसे ज्यादा सैलरी वाला जो इंप्लॉय है उसका डेटा गेट करके लाओ। मैंने बोला कि आपके कंपनी के जो सबसे ज्यादा सैलरी वाला इंप्लॉय है उस इंप्लॉय का डेटा को गेट करके लाओ। तो क्या लिखोगे, तो जवाब यह है कि मैंने लिखा क्या सर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाई सैलरी। सबसे ज्यादा वाला डेटा लाना है तो क्या लगाओगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। और एक ही इंप्लॉय का डेटा लाना है तो क्या लिखोगे, लिमिट, और लिमिट में मैंने पास कर दिया क्या, 1। आपका, अच्छा ऑर्डर बाई का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, सुन लो कोई नहीं, फिर से लिख लेते हैं। क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाई सैलरी। फिर से मैंने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखा लिमिट, और लिमिट में क्या रख दिया, 1। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके पास डिसेंड सबसे ज्यादा सैलरी वाला का डेटा आ गया। वैसे ही आपको ऑर्डर वाइज दो डेटा चाहिए कि सर नहीं, हमें सर सैलरी में जो सबसे ज्यादा जो इंप्लॉय है जिसका सबसे ज्यादा सैलरी मिला उसका दो इंप्लॉय का डेटा चाहिए। ऑर्डर वाइज में क्या लिख दोगे, 2। तो दो डेटा क्रिएट करके ला देगा। तो आप ऑपरेटर में अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए क्या क्या चीज को सर, तो हमने डिस्कस किया कि कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, फिर हमने डिस्कस किया कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है, फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लाइक और नॉट लाइक कैसे काम कर रहा है, मतलब सर पैटर्न के बेसिस पे हम डेटा को कैसे ला रहे हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि इन और नॉट इन कैसे काम कर रहा है, फिर हमने डिस्कस किया कि बिटवीन और नॉट बिटवीन कैसे काम कर रहा है, फिर हमने नॉट नल और नॉट नल को डिस्कस किया, फिर हमने ऑर्डर बाई का डिस्कस किया, और लिमिट का डिस्कस किया। क्या यहां तक कोई दिक्कत। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास कोई भी डेटाबेस पढ़ रहे हो तो आपके पास ऑपरेटर आना ही चाहिए, चाहे वो डेटाबेस पढ़ रहे हो चाहे लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कहीं पे ऑपरेटर तो आपको